What is up दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और स्वागत है आपका BTW के एक और AEW डायनामाइट रिव्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, शो के ओपनिंग में ही आपको देखने को मिलता है क्राउड एंड सर्टेनली ये अ साइट फॉर सोर आईज थी, क्योंकि हम लोग तरस गए थे दोस्तों क्राउड को देखने के लिए। तो एपिसोड का फर्स्ट मैच होता है टैग टीम गॉन्टलेट मैच और इसके ओपनिंग में यंग बक्स हराते हैं द नेचुरल नाइटमेयर्स को और वो क्वालिफाई करते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स को फेस करने के लिए। बेस्ट फ्रेंड्स के साथ उनके इस मैच के अंदर चक टेलर को स्टार्टिंग में ही इंजरी हो जाती है उनके लेग पे, और ये होने के बाद आपको लगता है कि शायद यंग बक्स जीत जाए और आज ही वो ऐतिहासिक रात हो जहां पे यंग बक्स वर्सेस FTR हम सबको देखने को मिले। पर दोस्तों, AEW वाले इतने पागल नहीं हैं कि वो आपको इतना बड़ा मैच एक टीवी एपिसोड पे दिखा दे, तो इसीलिए इंटरफेरेंस होती है हैंगमैन एडम पेज की और वो चला कर मैच में इंटरफेयर करते हैं और यंग बक्स को मैच हारना पड़ता है। और फिर एंटर करती है द फोर्थ एंड फाइनल टीम जो कि होते हैं FTR, और FTR दोस्तों इतने ज़्यादा कमीने नज़र आते हैं, वो सीधे ही चक टेलर के उस इंजर्ड लेग को टारगेट करते हैं और उनको सबमिशन में डालते हैं और ये मैच जीत जाते हैं और वो लोग बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर्स AEW टैग टाइटल्स के लिए। इसके बाद चलते हैं दूसरे मैच की तरफ जहां पे लैंस आर्चर एक जॉबर को कंप्लीटली स्क्वॉश कर देते हैं। मैच के बाद उनके मैनेजर जेक द स्नेक रॉबर्ट्स रिंग में आके एक प्रोमो कट करते हैं जहां पे वो लैंस आर्चर को हाइप अप करते हैं ऑल आउट पे होने वाले कैसीनो बैटल रॉयल के लिए। और तभी एंट्री होती है टैज, ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स की, और टैज रिंग में आके बोलते हैं कि अगर कोई बैटल रॉयल जीतेगा तो वो टीम टैज का कोई मेंबर होगा। और तभी एंट्री होती है डार्बी एलन की। हे भगवान डार्बी, मेरे को पता है आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर एक बार देख तो लो रिंग के अंदर कौन लोग खड़े हुए हैं। पर थैंक गॉड डार्बी एलन रिकी स्टार्क्स को टेक डाउन करते हैं और वो रिंग के बाहर जाके लड़ने लग जाते हैं। वहीं रिंग के अंदर लैंस आर्चर और ब्रायन केज भी एक दूसरे को फेस ऑफ करने वाले होते हैं, तभी उनके मैनेजर्स आके उनको छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया साइट थी। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो बेसिकली गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। और इसी के साथ चलते हैं एपिसोड की हाईलाइट पे, जो कि होता है MJF और जॉन मॉक्सली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और दोस्तों, अगर मेरी मानो तो ये रीसेंट टाइम्स का बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था, जस्ट बिकॉज इसमें जो बातें बोली गई। तो दोस्तों, MJF बोलते हैं कि जॉन मॉक्सली बस एक ब्रॉलर है, उनको बस ब्रॉल करना आता है, जबकि MJF एक रेसलिंग प्रोडिजी है। वो बोलते हैं मॉक्सली सिर्फ टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स पे रिलाई करते हैं, पर MJF टेक्निकल रेसलिंग में बिलीव करते हैं और वो हर एस्पेक्ट में उनसे बेटर है व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग, और इसी के कारण उनके मैच में उनका ही अपर हैंड रहेगा। और दोस्तों, MJF बहुत ही फैंटास्टिक प्रोमो कट करते हैं, पर अपने जॉन मॉक्सली भी कुछ कम नहीं है और वो MJF के इतनी फैंटास्टिक स्किल्स के सामने बिल्कुल भी फीके नहीं पड़े। और जॉन मॉक्सली बोलते हैं कि भले ही तुम मेरा फिनिशर बैन कर दो, पर ये मेरे को मजबूर करता है कि मैं और क्रिएटिव आइडियाज लेके आऊं ताकि मैं रिंग में तुमको टॉर्चर कर सकूं। और ये बोलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। MJF वहां पे बहुत खुश होते हैं कि हा हा कैसा बेवकूफ़ इंसान है। और वहीं जॉन उनको बोलते हैं कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जॉन उसमें चुपके से एक एडिशनल पेज ऐड कर देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि MJF का लॉयर जॉन मॉक्सली के साथ इन रिंग एक मैच में फीचर करेगा नेक्स्ट वीक, और अगर वो लॉयर शो अप नहीं करता है तो MJF डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जहां पे हमको देखने को मिलता है एडी किंगस्टन के द्वारा फॉर्म किया गया सुपर ग्रुप, जिसके अंदर होते हैं बुचर एंड द ब्लेड एंड द लूचा ब्रदर्स, और वो फेस ऑफ करते हैं जोई जनेला, सॉनी केस, ग्रिफ गैरिसन और ब्रायन पिलमैन जूनियर के साथ। ये एक डिसेंट मैच था और मैच के विनर्स रहते हैं बुचर एंड द ब्लेड एंड द लूचा ब्रदर्स। मैच के एंड में एडी किंगस्टन भी रिंग में आते हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर बैटल रॉयल कोई जीतेगा तो उनकी टीम में से ही कोई एक होगा।
और इसके बाद रिंग में दिखाई देता है डार्क ऑर्डर एंड ब्रोडी ली, जहां पे वो ब्रोडी ली का TNT चैंपियनशिप जीतने का सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं। और साथ ही ब्रोडी ली अनाउंस करते हैं डार्क ऑर्डर की न्यूएस्ट मेंबर जो कि होती हैं एना जे, और वो बोलते हैं कि ये न्यूएस्ट मेंबर है और साथ ही द क्वीन ऑफ डार्क ऑर्डर। वहीं इंटरफेरेंस होता है द नेचुरल नाइटमेयर्स का, मैट कार्डोना का और स्कॉर्पियो स्काई का। दोस्तों ये सेगमेंट एक पुअरली एग्जीक्यूटेड सेगमेंट था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको बेटर वे में बुक किया जा सकता था। नेचुरल नाइटमेयर्स को उनकी लास्ट वीक हुई इंजरी को सेल करना चाहिए था। वो टैग टीम गॉन्टलेट मैच में उनका पार्टिसिपेशन को फॉरफिट भी कर सकते थे और फिर सीधा इधर आकर डार्क ऑर्डर पे रिवेंज लेते, तो ये एंगल बहुत ज़्यादा बेटर वे में बुक होता और स्टोरी टेलिंग वाइज ज़्यादा वर्क करता। इसके बाद चलते हैं बैक स्टेज, जहां पे यंग बक्स फाइनली एडम पेज को कन्फ्रंट करते हैं और उनको दी एलीट से निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंडशिप इज नाउ ओवर विथ एडम पेज। आई डोंट नो हु देयर बेस्ट फ्रेंड इज नाउ। इसके बाद बिग स्वोल ने हैंडीकैप मैच में हराया रीबा और पेनेलोपी फोर्ड को, और ये मैच कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और इसके बाद चलते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ, जिसमें सैमी गुवारा ने हराया मैट हार्डी को। ये बहुत ही एक ब्रूटल मैच था, दोनों ही रेसलर्स खून में लथपथ हो गए थे, पर दोस्तों ये उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाया। शायद इस मैच की अगर थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता, और ये बनता है सैमी की सिंगल्स करियर की सबसे बड़ी विन। और जहां कमेंट्री टेबल से जेरिको सैमी की विन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं एक एंग्री ऑरेंज कैसिडी आके उन पे हमला कर देते हैं, उनको बुरी तरह धोते हैं, यहां तक कि एक सुपरमैन पंच भी मारते हैं, और शो का एंड होता है इस मेजर ब्रॉल से। दोस्तों ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड था और हम इसको रेटिंग देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। और चीज़ें जैसे जैसे ऑल आउट के लिए बिल्ड हो रही है तो मज़ा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर आपने ये पूरा एपिसोड यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और वो बेल आइकॉन भी दबा देना प्लीज़। थैंक यू।